बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजद के नेता उत्सुक हैं, लेकिन क्या आपको पता है भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। दरअसल भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सुशील मोदी बैठे हुए थे और सुशील मोदी ने ऐलान कर दिया कि नीतीश जी को अब जल्द से जल्द तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। शराबबंदी को लेकर सुशील मोदी बोल रहे थे और अपनी पार्टी का पक्ष भी रख रहे थे, लेकिन एक बार फिर से जब उन्होंने बयान दिया है तो इस बयान के क्या मायने समझे जाएं और क्या भाजपा चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा टक्कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो जाए। एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी गई है और ये मांग महज मांग नहीं है, ये मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से तेजस्वी को एक गिफ्ट भी है। सुनवाते हैं सुशील मोदी के बयान को। जब शराब की खेप आ जाती है तो मोबाइल से वो मैसेज देता है कि शराब आ गई, आप आके ले जा सकते हैं, और फिर अगर आप मैसेज देंगे तो आपके घर भी पहुंचा देगा। तो गांव में होम डिलीवरी हो रही है, शहर की बात तो छोड़ दीजिए। और बड़े लोग नहीं, एक भी मरने वाला बड़ा आदमी नहीं है, कुछ होंगे एक दो लोग, सब मरने वाले गरीब लोग। तो इसलिए मित्रों, मैंने बहुत विस्तार से सारी बातों को कहा है। सर एक सवाल है सर, मानवाधिकार की टीम आ रही है, पहले परिचय दीजिए अपना, फिर बताइए। जी जी ठीक है, तो आप सर मानवाधिकार की टीम आ रही है, कांग्रेस ने बोला है, आरजेडी ने और जेडीयू ने कि मानवाधिकार की टीम को वापस देना चाहिए, सीबीआई ईडी की तरह जो है मानवाधिकार की टीम का सरकार दुरुपयोग कर रही है। मुझे नहीं मालूम है, और कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये तो स्वायत्त शासित संस्था है, कहाँ जाना नहीं जाना वो तय करती है। तो मुझे उसके बारे में, मैंने अखबार में ही देखा कि वो टीम आ रही, उसके प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाकर कहें कि साहब गलत है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को नहीं आना चाहिए। अरे लोग मर गए, 100 लोग मर गए, गरीब लोग मर गए, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन आकर गलत कर रहा है क्या? तो इसलिए क्या है नहीं है वो तो, अगर गलत करा तो जाए कोर्ट में जाकर बात करें। जी सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, एक मिनट। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि अभी आपने किसी ने कहा कि बीजेपी किसी हद तक जाएगी मुआवजा दिलाने के लिए, तो क्या कोर्ट में जाने की जी, आवश्यकता होगी तो कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि उनका एक्ट कह रहा है देने का। भाई ठीक है कि एक्ट ये कह रहा है कि वसूल कर देंगे, लेकिन साधारणतः वसूल कर देने में यही होता है कि वसूली में समय लगता है। तो पहले सरकार, जैसे खजूरबन्नी में पहले दे दिया ना सरकार ने, बाद में 88 लाख रुपया का नोटिस दिया विक्रेताओं को। विक्रेता चले गए कोर्ट में, जो भी तकनीकी कारण होगा, और कोर्ट से वो रुक गया कि आप वसूल नहीं सकते, जो भी हुआ। तो इसलिए मुआवजा, फिर मैं कहा कानून में अगर नहीं भी लिखा हो तो भी गरीब आदमी मर गया। और मेरा तो एक ही सवाल है ना कि जो मरने वाले इतने गरीब लोग, उनका तो दोष नहीं ना है। कोई घर के कंट्रोल में है क्या? जो मर्द पीता है, चोरी छिपे पी लेता, बाकी करता, वो कोई कंट्रोल में है कि पत्नी के कहने पर वो मान जाएगा? वही कमा कर लाता, पत्नी को हिम्मत भी नहीं बोलने की। और मैंने एक एक परिवार से पूछा कि आपने मना क्यों नहीं किया? तो कहा बाबू कब पी कर आता तो मालूम पड़ता है, और हमारी बात कोई मानता है हमारी बात? यानी बेचारे गरीब उस औरत की बात उसका मर्द मानेगा क्या कि तुम मत पियो या बाकी करो नहीं के लिए? सर शराबबंदी की गए थे वहाँ, कई लोगों से आपकी बात हुई है, क्या लगता है कौन लोग हैं इन्वॉल्व है इसमें, जहरीली शराब बनाने के काम करते हैं? सब लोग का सब, देखिए जितना भी बाजार है, जितना भी पान का गुमटी है, इस प्रकार के, और बाजार और गुमटी, ये मेन केंद्र है जो लगा। बाकी कोई थोड़ी मेरे सामने आया बेचने वाला की जो है, उसे पर कोई बताता भी नहीं कौन बेचने वाला है। लेकिन बेचने वाले लोकली होंगे ना, कोई यूपी से तो नहीं ना आए होंगे बेचने वाले। और जो शराब है, और एक क्या बता दें, पत्रकारों को जानकारी भी होगी कि जहरीली शराब का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जहर मिला दिया गया, ऐसा नहीं होता है। शराब जो लोकल शराब बनती है, शराब बनाने का, जैसे अगर आप बना रहे हैं, मान लीजिए कोई खाने की चीज़, उसमें नमक 1 किलो डाल दीजिए तो जहर हो जाएगा। तो बनाते समय जो प्रक्रिया होनी चाहिए, चूँकि उनके पास कोई उस प्रकार का यांत्रिक साधन नहीं है, तो उसमें ज़्यादा बॉयल कर दिया, स्टीम ज़्यादा निकल गई, कोई चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो वो शराब जो है जहरीली हो जाती है। और एक मिनट, और पीते समय ये पता नहीं चलता कि वो जहरीली है। अगर मालूम पड़े तो आदमी थोड़ा सा चखने के बाद छोड़ दे उसको, लेकिन वो पता नहीं चलता। उसका असर तो 1 दिन के बाद, 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद
जब आँख की रोशनी कम होने लगती है, मैं भी कल तक यही सोचता कि जहरीली शराब का मतलब गलती से कोई चीज़ डाल दिया या जाए, तो जहरीली शराब का मतलब वही शराब है, लेकिन उसमें कोई एक चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई और ज़्यादा मात्रा होने के कारण वो शराब जहरीली हो गई और उसको जो पिएगा वो आँख की रोशनी चली जाएगी। और जिन लोगों की आँखों की रोशनी गई या कम हो रही थी, उनको तत्काल अगर इलाज की व्यवस्था होती तो शायद बचाया जा सकता था। और एक बात और बता दें, पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और जिसमें कहा कि जो जहरीली शराब से प्रभावित जो लोग हैं उनके उपचार के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनना चाहिए। एसओपी कहते हैं, किसी भी इलाज के लिए क्या तरीका होगा, इलाज की क्या प्रक्रिया होगी। कोई कोविड का पेशेंट गया तो एक WHO या भारत सरकार या बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक उसका गाइडलाइन तैयार करता है कि कोई मरीज अगर आ गया तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी उसके इलाज करने की। अब डॉक्टरों को पता ही नहीं है, अरे बोले तो यार, डॉक्टर को पता ही नहीं है क्या SOP है, कैसे इलाज करना, क्योंकि रोज़ तो इस तरह का कोई मरीज आता नहीं है कि वो इलाज कर सके। तो ये हाई कोर्ट का आदेश था कि SOP का निर्धारण किया जाना। हाँ पूछ। सर, आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि घर में कोई बम बनाएगा, फट जाएगा तो उनको भी मुआवजा देंगे क्या? अब उपेंद्र कुशवाहा जाकर देख कर रहे हैं, ये बम नहीं बना रहे थे लोग, और जो लोग थे जो मर गए वो इतने गरीब लोग, अगर गरीबों के प्रति संवेदना है तब तो दीजिए। भाई राजनीति के अंदर अड़ता जो आदमी है ना, इसी मुख्यमंत्री को कितनी बार पलटते हुए देखा कि नहीं देखा आपने? इसलिए कल मैंने कहा कि जो पलटी मारेगा क्या वो राज करेगा? पलटी मारने वाला राज करेगा? तो पलटने में मुख्यमंत्री को कितना समय लगता है? आज शराबबंदी के पक्ष में, कल विरोध में हो जाएंगे, आज राजद के साथ है, कल BJP के साथ चले गए, फिर वापस आ गए, फिर कहीं चले गए। तो कम से कम अब जो किसी देश की राजनीति में किसी एक व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड आया राम गया राम का सबसे सर्वाधिक है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। जी हाँ, सुन लो। राजस्व का जो घाटा हो रहा है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि कुछ कंडीशनल छूट मिले ताकि राजस्व का घाटा न हो? नहीं, मैंने जो बात कही संदर्भ क्या वो समझ लीजिए कि एक्साइज डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा माध्यम है रेवेन्यू कर संग्रह का। कॉमर्शियल टैक्सेस सबसे ज़्यादा है, GST सबसे ज़्यादा, पेट्रोल पर टैक्स सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है एक्साइज डिपार्टमेंट। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार को 25,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष केवल एक्साइज से आता है। तो बिहार को लगभग 6,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष ये शराब के राजस्व से प्राप्त हो रहा था। 6 साल का अगर औसत ले ले तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैंने 30,000 लिखा। तो एक और 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है बिहार को। दूसरी ओर 4 लाख लोग जेल चले गए और तीसरी ओर 1,000 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। उसके बाद भी आप शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे। तो मेरा संदर्भ ये है कि उसके बावजूद हमने आपका साथ दिया जब मालूम था कि इतने बड़े राजस्व की क्षति होगी। तो आज बिहार जैसे गरीब राज्यों को 30,000 करोड़ के राजस्व की क्षति हो रही है, फिर भी आप भी गुजरात में तो 4 लाख लोग जेल नहीं ना गए, वहाँ भी शराबबंदी है। यानी क्या गुजरात में 4 लाख लोग जेल गए? क्या नहीं गए जेल वहाँ पर? क्या वहाँ पर 1,000 लोग शराबबंदी से मरे? क्या आप आंकड़ा छिपा रहे हैं? तो जहरीली, सुन लीजिए संजय, जहरीली शराब से कहीं भी लोग मर सकते हैं जहाँ शराबबंदी नहीं भी है, क्योंकि फिर मैंने बताया आपको ये शराब बनाने का जो तरीका, उसके कारण शराब जहरीली हो जाती है। यूपी में लोग मरे तो थोड़ी वहाँ पर कोई शराबबंदी है। तो ये तो शराबबंदी आपके राज्य में कि शराब फिर आई शराब कैसे, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना संजय जी। क्या करे सरकार, वो सरकार जाने, क्योंकि नीतीश जी इतने बुद्धिमान है कि उनको कोई हम सर्वदलीय बैठक बुलाएं, बाकी बैठक बुलाएं, जो करना वो करे। हमारी तो एक ही बात है कि उन गरीबों को 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। और हम जब समीक्षा की बात करते हैं तो समीक्षा का मतलब शराबबंदी खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप पूरी चीज़ की समीक्षा कीजिए, क्या मॉडल हो, गुजरात मॉडल हो, बिहारी मॉडल चले, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। गुजरात मॉडल में कुछ लोगों को छूट दी गई है, तो क्या करना, कैसे करना, इसकी समीक्षा कीजिए। और समीक्षा अगर नहीं किया आपने तो पिछले 6 साल में कितनी बार संशोधन किया एक्ट के अंदर, आपने कानून को शिथिल किया कि नहीं किया? पहले तो था कि 1 बोतल शराब भी अगर परिसर में पाई जाएगी तो उसको जेल जाना पड़ेगा।
तो आपने धीरे धीरे प्रावधानों को शिथिल किया। तो राजनीति में कोई चीज़ अटूट थोड़ी होती कि मैंने एक बार फैसला ले लिया तो चाहे जो हो जाए, मर जाए, लेकिन मैं इसे बदलूंगा नहीं। आप ही कितने बार बदले भाई, केवल राजनीतिक रूप से नहीं बदले बल्कि कानून में भी आपने कितनी बार बदलाव किया। 2016 की बात करें सर, वो मौत कब हुई थी, मुआवजा कब मिला था, समय क्या था, कुछ है समय? बताइए ना, अब हमसे पूछना, आप पत्रकार आदमी, आप ही लोग, हम आपको दे सकते हैं। आप इसके बाद आइए तो मेरे पास पूरा कटिंग है उसका, पेपर कटिंग, और गूगल पर सर्च कीजिए आपको पूरा मिल जाएगा, मेरे पास है। कहिएगा तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। 2016 में खजूरबन्नी के अंदर ये घटना घटी थी, और महीना 2 महीने के बाद, अरे कोई 2 महीने 4 महीने के बाद पैसा मिला होगा। एग्जैक्ट भी कहिएगा तो भी आपको बता देंगे, हम, मेरे पास है सारी चीज़ें। जब जहरीली शराब से इससे पहले छपरा में मौत हुई थी, उस वक्त आप लोग सत्ता में थे, उस वक्त आपने ये मांग क्यों नहीं किया कि मुआवजा? क्यों नहीं किया? किसने कहा नहीं मांग किया? अरे सरकार में तो अखबार में बयान नहीं ना देंगे भाई हम सरकार में हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार में रकम सरकार के खिलाफ बयान दे? तो मुख्यमंत्री जी से कहा हम लोगों ने, उसमें विपक्ष इतना कमज़ोर था कि विपक्ष को मतलब ही नहीं था, तो उन्हीं के लोग बिकवा रहे थे। ये आज विपक्ष छाती पर चढ़कर अपनी बात कह रहा ना, तो लालू जी को क्या मतलब था? बोलते रहिए, अरे मोदिया बोलता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा वोट तो एकजुट है। तो कभी उस समय में हम ही लोग जब सब विपक्ष में आए तो एक मजबूत विपक्ष के नाते हम लोगों ने काम किया। वो तो ऐसा विपक्ष था कि बाढ़ आई तो 2 महीना दिल्ली रह गए, घूमने भी नहीं गए, देखने भी नहीं गए। इसलिए आप, अगर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कई बार कहा कि जित मत बांधिए, लोगों को दीजिए पैसा, लेकिन आज जिस मजबूती से मीडिया भी उठा रहा, बोल रहा है, उस समय में नहीं उठा होगा। लेकिन ये बात अलग है। अब वो कहते हैं, रोज़ हम लोगों पर कहते हैं, अखबार में बयान देते हैं कि मीडिया मेरी बात नहीं छाप रहा। हमारी शिकायत है कि प्रिंट मीडिया मेरी बात नहीं छापता, और छापता भी है तो उसका क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन बना के छाप देता है। मैंने कहा कि इस्तीफ़ा दिया जाए, तो इस्तीफ़ा दिया जाए उसको हटा देता है। तो जैसे होता है ना, उसका ये मधुमक्खी का अगर डंक निकाल दिया जाए तो मधुमक्खी बेचारी बचेगी क्या? तो विपक्ष का तो काम है कि इस तरह का बयान देना। तो खास करके सभी ने, कुछ प्रिंट मीडिया है कि एकदम न्यूज़ को दबा दो, लेकिन ये बात बता दें, आज के समय में कोई न्यूज़ को दबा नहीं सकता। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने चैनल्स हैं, इतना .com है, इतने छोटे छोटे पोर्टल्स हैं, मैसेज तो चला जाता है। इमरजेंसी के ज़माने में तो सेंसरशिप था, ना कोई टीवी था, ना कोई और था, रेडियो भी था, वो सरकारी था, फिर भी गांव तक कैसे मैसेज चला गया। अब तो आप ही लोग बता पाएंगे जो मास कम्युनिकेशन में किए हुए, कि आखिर कैसे नीचे तक जाती है। तो न्यूज़ को दबा देने से वो न्यूज़ दबती नहीं है। लेकिन ठीक है, जिस अखबार का जो करना है करे, वो हम अपना काम करेंगे। हाँ, और कुछ सर ये कह रहा था कि मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई है वहाँ पे, लेकिन कोई अरे भाई, बड़ा जो तस्कर, बड़ा जो माफिया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अरे भाई, ये मुझे बताइए ना कि पिछले 6 साल में जितनी घटनाएं घटी, कितने विक्रेताओं को आजीवन कारावास हुआ? खजूरबन्नी की घटना छोड़कर नियम है कि उनको 10 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, आजीवन कारावास होगा। और SIT बनाने की जरूरत है क्या? SP को नहीं मालूम है, थाना को नहीं मालूम है कौन बेचने वाले हैं? आप तो कल घूम रहे थे, आपसे लोग मिले होंगे, सबको मालूम है। वहाँ पे तो लोग कह रहे हैं, वही पर एक ही लोग हैं, उन्हीं के सारे लोग हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। वही कह रहे हैं कि तो इसलिए कि पुलिस की मिली भगत है, पुलिस की 10,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई है। और जस्टिस पूर्णेंदु सिन्हा का हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, 3 महीना पहले का, 3 महीना पहले पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिन्हा का ऑर्डर है। इतना विषय हो गया कि आप तो छापिएगा 2 ही कॉलम, लेकिन अब मौका है तो बोल रहे हैं बात को, जो है सुन लो यार, बात सुन लो। तो उन्होंने कहा 6 कारण गिनाए इसका जो असर हो रहा है। एक तो उन्होंने गिनाया कि बड़ी मात्रा में ड्रग अब्यूज़ की ओर लोग जा रहे हैं, यानी मादक द्रव्यों का इस्तेमाल बिहार में कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा कि बच्चों का और महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है इसको, शराब को ढोने में। तीसरा उन्होंने कहा है SOP वाली बात। एक बात कही उन्होंने कि प्रशासन का वेस्टेड इंटरेस्ट है शराबबंदी को बनाए रखने में, कि उनके कमाई का यह बहुत बड़ा जरिया है। तो कोर्ट ने और भी कुछ बातें कही। कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक ने
और कोर्ट में एक उसमें ये भी लिखा है कि 16 जज एक समय में केवल एक ही काम कर रहे थे। पटना हाईकोर्ट के 16 जज केवल बेल देने का काम कर रहे थे। तो पूरा जो जुडिशरी है वो क्लॉग्ड हो गई, फंसी हुई है, केवल एक ही काम करने में लाखों मुकदमे हैं। और मुझे तो आश्चर्य लगा सरकार कितना अपनी पीठ सहलाती है। सेक्रेटरी ऑफ धन जी 6 या 7 दिसंबर को सब अखबार में रिपोर्ट आई है कि नवंबर महीने में कितने लोग गिरफ्तार किए गए। और वो आंकड़ा मैंने फिर अपने बयान में दिया था, सुन लीजिए एक बार। धन जी का बयान है कि नवंबर महीने में प्रतिदिन 1545 लोग गिरफ्तार किए गए। ये मेरा बयान नहीं है, 1545 लोग। और 1545 को 30 दिन से जोड़ लीजिए तो 45,000 लोग एक महीने में। ये सरकार की सफलता है क्या कि 45 जागरूक करते लोगों को। गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि लोगों को दंडित करो, गांधी तो कहते लोगों को सुधरने का मौका दो। और नीतीश जी गांधी की बात करते, तो अब गांधी की बात आप करते हैं तो आप सुधरने का मौका दीजिए कि लोगों को मरने दीजिएगा। तो खैर मैं ये कह रहा था कि उसके अंदर इस बात का जिक्र है उन सारी चीज़ों के अंदर। तो भी जब कोर्ट का ऑर्डर है और लोग जेलों के अंदर बंद हैं तो कोर्ट ने ये कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाइए। तो सरकार ने 76 स्पेशल कोर्ट, यानी लगता है कि सरकार के सामने दूसरा कोई काम ही नहीं, एक ही काम रह गया है। तब यहाँ बैठेगी मैनिफेस्टो कमेटी बनती है, सरकार का लोग बैठते हैं तब विचार करेंगे। अभी इतना पहले कोई थोड़ी हम लोग इसका निर्णय कर सकते हैं। सर आप शराबबंदी का जिक्र किए, किस चैनल से? 4 लाख लोगों जेल में बंद हैं। अधिकतर दलित समाज से लोग आते हैं, ये दलित समाज के लोगों का कहना है। धन्यवाद। चैनल तो बताए नहीं यार। तो अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681